नमस्कार, मैं सुरेश कुमार राय और आप देख रहे हैं भोरे न्यूज़ अपडेट। हम अभी पहुंचे हैं गोपालगंज के श्रीपुर ओपी में। हमारे पीछे आप खंडरनुमा भवन देख रहे होंगे। एक स्टोरी की तलाश में हम यहाँ पहुंचे थे, जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन समय के साथ साथ वो चीज़ भी जमींदोज हो गई जिसकी तलाश में हम यहाँ आए थे। लगभग 20 साल पहले हमने उस कवरेज को किया था। आज फिर हमने सोचा कि आपको वो कवरेज हम दिखा पाए, लेकिन संजोगवश वो चीज़ अब यहाँ नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे पीछे जो खंडरनुमा भवन देख रहे हैं वो पहले अंग्रेज़ों की कोठी हुआ करती थी। अंग्रेज नील की खेती करते थे और यहीं से देख रेख करते थे। देश आज़ाद हुआ, ये कोठी पुलिस की आउटपोस्ट बन गई। श्रीपुर ओपी का संचालन यहीं से होने लगा, लेकिन जब भवन ध्वस्त होने लगा तो ओपी नए भवन में चला गया। खैर, ये तो इसका परिचय रहा, लेकिन हम आपको यहाँ की वो कहानी बता रहे हैं जिसे हम दिखाने आए थे। हम आपको वो कमरा दिखा रहे हैं जहाँ वो कुर्सी पड़ी रहती है। आपको बता दें कि अल्बर्ट नाम के एक पुलिस अफसर इसी कोठी में रहा करते थे। वो समय आज़ादी से पहले का समय था। नील की खेती हुआ करती थी। कहा जाता है कि उनके बैठने के लिए जो कुर्सी लगी थी वो हमारे पास के कमरे में थी। हम आपको वो कमरा दिखा रहे हैं। पहले आप देखिए, इसी कमरे में एक कुर्सी लगी हुई थी जिस पर वो बैठते थे और बैठकर नील की खेती की देखरेख किया करते थे। हुआ ये कि आज़ादी के दीवानों की गिरफ्तारी का जिम्मा उन्हें दिया गया। तब तक हुस्सेपुर के राजा फतेह बहादुर शाही बसंत शाही की हत्या कर चुके थे। अंग्रेजों का पदार्पण भारत में हो चुका था। अंग्रेज अफसर यहाँ रहा करते थे। नील की खेती हुआ करती थी। श्रीपुर और जगदीशपुर कोठी दोनों जगहों पर नील की खेती होती थी। जिस कोठी पर वो बैठते थे ड्यूटी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह रहे, लेकिन कहानी यही है। ड्यूटी के दौरान जब उनकी मौत हो गई, उसके बाद फिर जो अगला अंग्रेजी अफसर आया वो भी उसी कुर्सी पर बैठा और बैठने के दौरान मौत हो गई। तब से एक किंवदंती यह उठी कि उस कुर्सी पर जो भी थानेदार बैठेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर उसके साथ कोई अनिष्ट घटना हो जाएगी। वर्ष 1994 का दौर आया। 90 के दशक में यहाँ एक थानेदार आए थे, केसरी चंद। उनसे पहले के जो अफसर से जिनसे उन्होंने चार्ज लिया था वह यूं कि उन्होंने इसे नहीं माना, उस कुर्सी पर बैठे, उनका एक्सीडेंट हो गया। कहा जाता है कि निरीक्षण पंजी में तब के एसपी ने यह इस बात का जिक्र किया था। हालांकि हम वो निरीक्षण पंजी नहीं दिखा रहे, लेकिन ये पूरी कहानी आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप भी जान लें कि उसकी स्थिति क्या थी। जब तक इस भवन में श्रीपुर ओपी का संचालन हुआ करता था, तब तक उस कुर्सी के बगल में ही थानेदार बैठा करते थे। हम आपको इस भवन की बनावट भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। और हम अपने साथी से कहेंगे कि यहाँ दीवार में लगे उस लोहे के अलमीरे को दिखाएं जहाँ अंग्रेज अपने हथियार रखा करते थे। ये वही जगह है जहाँ अंग्रेज अपने हथियार रखा करते थे। लोहे से बना ये आज भी है, हालांकि अब तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो इसके पीछे एक और कहानी सामने आई। कहा गया कि इसके प्रभाव को रोकने के लिए इसके गेट पर माँ काली की एक मंदिर की स्थापना की गई, शमशानी काली। जैसे कि आप जानते हैं कि शमशानी काली की पूजा जल्दी कहीं होती नहीं। वो मंदिर भी आपको दिखा रहे हैं। अब एक नए मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी चूँकि भवन तो पूरी तरह से ध्वस्त है, वो कुर्सी हम नहीं दिखा पाए, लेकिन कहानी हमने आपको बता दी। अंग्रेजों के ज़माने का बना ये भवन निश्चित तौर पे अपने पीछे कुछ न कुछ इतिहास और कुछ न कुछ गाथा छोड़ रखा है। तो हम आपको दिखाते हैं वो काली मंदिर। काली मंदिर के बाद भी हम आगे की कहानी आपको बताएंगे।
इससे पहले कि हमने आपको कहानी बताई थी कि कुर्सी जो है उस भवन में थी, कुर्सी को लेकर जितनी भी बातें थी वो सब आप सुन चुके हैं। हमने कहा था कि उस कुर्सी के प्रकोप से बचने के लिए श्रीपुर ओपी के गेट पर शमशानी काली के प्रतिमा की स्थापना की गई। हालांकि जल्दी आपको इस तरह की प्रतिमा देखने को नहीं मिलेगी। आप हमारी दाहिनी तरफ देख रहे हैं माँ शमशानी काली की प्रतिमा जो स्थापित उस समय की गई थी वो सामने आपके है। अब इसका नया स्वरूप दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं उस समय के थानाध्यक्ष गोल्डन कुमार, एमएन शाकी प्रभारी थे उस समय श्रीपुर ओपी के, अजय कुमार जो कि अवर निरीक्षक थे फुलवरिया थाने के, उमा प्रकाश सिंह, मनोज राय, तमाम लोग जो कि इस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग किए थे ताकि उसके प्रभाव को कम कर सके। हमारी बाईं तरफ इसी मंदिर का नया स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। लोग नया मंदिर बनवा रहे हैं। दक्षिणेश्वर काली के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध था। पूरी कहानी उसी कुर्सी से जुड़ी थी, हालांकि हम कुर्सी नहीं दिखा पाए आपको। लंबा अरसा बीतने के कारण वो कुर्सी अब समाप्त हो चुका है, उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, लेकिन पूरी कहानी हमने आपको बता दी है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसका दावा हम नहीं कर रहे, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस इतिहास को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हमने जाना वो आपसे साझा